अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद, प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। लाहौर के रिहायशी इमरान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बैरून मुल्क से डिपोर्ट होकर वो लाहौर पहुंचा तो हसास इदारों ने उसको जेल में डाल दिया। वहाँ उसकी एक आदि मुजरिम के साथ दोस्ती हुई और जब इमरान जेल से बाहर निकला तो उस आदि मुजरिम ने भी बाहर आके उसको अगवा कर लिया और फिर उससे 10 लाख रुपए तावान लिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया। मुलजिम ने क्या इंकशाफात किए, इमरान के अहले खाना ने कहां से तावान की रकम इकट्ठी करके अगवाकारों को दी और अब इमरान और उसके अहले खाना का क्या कहना है, ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। हाल ही में जेल से जमानत पर बाहर आने वाले हाजी मजहर ने जेल में जिस शख्स से मुलाकात हुई उसी को लूटने का प्लान बनाया और जब हाजी मजहर जेल से बाहर आया तो इमरान को अपने घर बुलाया कि उसकी माली मदद करे और जब इमरान उसके घर माली मदद के लिए पहुंचा तो इन्होंने अपने साथियों के साथ उसको अगवा कर लिया और फिर उसके अहले खाना से तावान मांगा। तावान भी थोड़ा नहीं, 40 लाख मांगा। और ये जो रकम आपको सामने नजर आ रही है ये वो रकम है जो इमरान के अहले खाना ने तावान की सूरत में हाजी मजहर और उसके साथियों को दी। 10 लाख रुपया, मोबाइल फ़ोन, असलहा और हथकड़ियाँ पुलिस ने बरामद कर ली हैं। इस केस के अंदर जो अहम पहलू है ये हथकड़ियाँ जो है ये सरकारी हथकड़ियाँ हैं जो एक पुलिस एहलकार ने इनकी मावनत करते हुए उसको फराहम की थी। हाजी मजहर और दीगर साथी जो हैं वो CIA ने गिरफ्तार किए हैं, इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं अभी हाल ही में ये जेल काट के बाहर आए हैं तो दोबारा से क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि इन्होंने ऐसा इकदाम किया। मजहर साहब, अगवा बराए तावान पुलिस के लिए एक छेड़ है। इस तरह के वाक़यात जो हैं उसके अंदर पुलिस बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट एक्शन करती है। क्या ज़हन में आया कि दोबारा जेल से निकलते साथ ही वारदात डाल दी? सर, जेल से रिहा हुए थे तो हालात बहुत ख़राब थे, लॉकडाउन की वजह से कोई काम नहीं था तो सर इस बंदे को दोस्त था, इसको घर बुला के तो ये रकम वसूल की थी। कैसे दोस्त बना? ये सर जेल में FIA के केस में ये भी था और मैं भी FIA के केस में था। ये भी ट्रैवल एजेंट है, मैं भी ट्रैवल एजेंट। आप किस केस में अंदर गए थे? FIA के साथ। फ्रॉड किया था? जी सर। कितने का? सर 25 लाख का। तो वो कितने लोगों के साथ फ्रॉड किया था? एक बंदे के साथ। दे दिए पैसे वापस? नहीं सर, जमानत हो गई। तो वो 25 लाख किधर गया? सर बंदे को बाहर नहीं भेज सका था, इस वजह से बाहर ना भेज सके, उसकी वजह से जेल हो गई। तो वो 25 लाख रुपए जो उससे लिया वो किधर गया? सर उन्हें 2 बंदे थे, एक बंदा शिमला पहाड़ी का था, वो भी पकड़ा गया था, वो भी जमानत पर है। तो कितने अरसा पहले ये सजा हुई थी? सर 10 मार्च को मैं रिहा होकर जेल से बाहर आया हूँ। तो ये जेल में गए कब थे? जेल में सर मैं 8 महीने 10 दिन रहा हूँ, पिछले साल गया था। पिछले साल? तो इतने अरसे के अंदर वो जो आपके हिस्से के पैसे थे वो खत्म हो गए? लाखों रुपया जो था? नहीं सर, ख़त्म नहीं हुए, जमानत पे हूँ सर, ट्रायल में साबित होता है। तो वो पैसे किधर हैं? वो पैसे खर्चे गए? जी सर। तो इस बंदे को जेल में आप एक दफ़ा मिले, बाहर आके प्लान बनाया, किन लोगों के साथ प्लान बनाया और प्लान था क्या? सर ये मेरा ही जानने वाला था, मैंने सर बुलाया था, मेरा भाई इसकी मिन्नत करके और ये साथ इसका साला उसकी मिन्नत करके तो इसको घर बुला के मैंने ही फ़ोन कॉल की थी और अपने घर बुला के तो बांध लिया था और फिर रकम वसूल कर ली। और इस दौरान आप एक हसास अदारे का नाम भी इस्तेमाल करते रहे? जी सर। उसकी क्या वजह थी? जब अगवाई करना था और तवान लेना था तो कहते रहे पंजाब पुलिस वालों ने पकड़ा हुआ है या FIA ने पकड़ा हुआ। ठीक है, कितना तवान मांगा था? 10 लाख। नहीं, मांगा कितना था? 10 लाख सर। 10 लाख ही मांगा, 10 लाख ही मिल गया? जी। कौन कौन मुलविस था, सारों के नाम बताएं। सर एक मेरा भाई है, इसका नाम मोहम्मद अजहर है और एक मोहम्मद आसफ। तो ये हथकड़ियाँ आपके पास कहाँ से आई? ये सर एक मुलाजिम है, ASI साहब है, वो भी जेल में दोस्त बने थे, उनसे ली थी सर। वो जेल में क्या कर रहा था? वो एंटी करप्शन के पर्चे में जेल में गए थे। वो कौन से थाने में था पहले? वो कायद-ए-आज़म रजिस्टर स्टेट लाहौर। अब पकड़ा गया वो? जी सर, ये नहीं पता। उसका नाम क्या है? मोहम्मद आसफ। मोहम्मद आसिफ। तो उसको भी हिस्सा देना था इसमें से? नहीं सर, इसमें से उनका तो फिर उसने हथकड़ियाँ क्यों दी थी? बस दोस्ती की वजह से, या उन्होंने कहा कि अंदर ये इकट्ठे रहे हैं, रोटी खाते रहे हैं, इसकी वजह से। नहीं, ये तो नहीं हो सकता कि वो अपनी सरकारी हथकड़ियाँ आपको दे रहा है सिर्फ दोस्ती की खातिर, जबकि उसको पता भी था कि अगवा बराए तावान का केस है, पकड़ा जा सकता है, उसका नाम आएगा। मुफ्त में तो कोई मदद नहीं करता। नहीं सर, और कोई उनको देने का कोई बात नहीं की।
आपका भाई अभी हाल ही में जेल से आया, तो आप लोगों की क्या ऐसी प्लानिंग हुई कि आपने एक बंदे को अगवाई कर लिया और उसे तावान भी मांग लिया और ले भी लिया? जब इसने घर पे बुलाया था, उसको बिठाया हुआ था, तो इसने हथकड़ी लगाई हुई थी उसको, ठीक है। तो इसने ज़बरदस्ती हमें कहा कि आप नहीं इसमें मुलवस होगे तो मैं आपका नाम ले दूंगा, जिधर भी होगे पुलिस आपको उठा लेगी। अब आप आ गए हो तो इधर मेरे साथ मुलवस हो जाओ। मैं मंडी में काम करता हूँ, 500 रुपया मजदूरी करता हूँ। मेरा पिछला रिकॉर्ड सारा चेक कर ले, कोई किसी किस्म का पर्चा नहीं। कितने बच्चे हैं? मेरी एक बेटी एक बेटा। वो 500 रुपये में गुजारा चल जाता था? हाँ, 500 रुपया वो था, बाद में मैं ये छापा उठाता था, ठीक है, उधर से भी मिल जाता। तो कितनी दिहाड़ी दिन की? 1000 रुपया बन जाता था। तो 1000 रुपये में गुजारा हो हाँ जाता जी, हो था? जाता घर खुश था? था। 5000 रुपया कराया था मकान का, तो तो अब तो वो 1000 रुपया भी गया। हाँ जी, वो भी गया इसकी वजह से। बस इसकी वजह से क्या इसने कोई लालच दी होगी? हाँ, इसने लालच दी, पैसे मिलेंगे आपको 2 कितने लाख। पैसे देने थे? 2 लाख कहा था। अब क्या होगा? बस अब गलती होगी सर, माफ़ी चाहते हैं। तो जिसको अगवा किया उसके भी तो बच्चे होंगे, ये नहीं सोचा कि उसके भी बच्चे हैं, उसको अगवा कर रहे हैं, और अभी वो हाल ही में वो भी बाहर से आया, उसके भी पैसे लगे हैं, सारा कुछ, उसके बावजूद? बस गलती होगी सर, बहुत बड़ी गलती है, उसकी माजरत चाहते हैं, माफ़ी मांगते हैं। आपका इन सारों के साथ क्या ताल्लुक है? अजहर मेरा बहनोई है सर, और इन्होंने मुझे बताया था कि ये काम करना है, तो उन्हें सिर्फ हथकड़ी लगानी है और उसे सब कुछ यानी कि पेशाब वगैरह ये वो चीज़ें करवानी है, तो इसके बदले में तुम्हें पैसे देंगे। मैंने इसलिए बात ये मान ली कि मेरे स्टड डले थे, मेरा 5 लाख रुपया लगा था, तो काम नहीं था। मैं नाई का काम करता था सलोन में। अच्छा। किसी के पास, तो जिस वजह से मैं कर्ज़े में बहुत ज़्यादा डूब चुका था, तो मुझे भी ज़रूरत थी पैसों की, तो मैं इसलिए मैं इनके साथ। शादीशुदा? जी। कितने बच्चे हैं? 2 बेटियां एक बेटा। बच्चे स्कूल जाते हैं? जी। तो अब तो बाप भी नहीं रहेगा, तो वो कौन पालेगा उन्हें? बस क्या कर सकते हैं सर, ये मजबूरी हालात आपको। नहीं, हालात ये तो इजाज़त नहीं देते कि बंदा अगवा करने मैं- शुरू कर दे, डकैतियाँ शुरू कर दे। सलोन तो बिल्कुल आप लोगों ने बंद कर दिए, किधर से खाएं आप, किधर से कमाएं, और मेरे पास हल ही नहीं था कि मैं कुछ कर सकता। फिर मेरे जहन में पता नहीं शैतान आया क्या आया, मुझे नहीं समझ आई। मैंने कहा चलो ठीक है, ये काम ठीक है, मुझे 10 लाख नहीं चाहिए, मुझे 2 लाख भी दे देगा, 3 भी दे देगा, मुझे चल जाएगा। नहीं, अब जो आप रो रहे हो, रोने का क्या फ़ायदा? कोई नहीं, बस शैतान आगे इसकी बातों नहीं, में आ शैतान गया। यार, आप जवान हुए, अब बड़े हो गए, बच्चे आपके बड़े हो गए, शैतान तो बचपन आज से आने तक शुरू सर होने कोई काम नहीं किया, सिर्फ इसके जोसे में आ गए। मेरी स्टडी ये एक मिनट, जो आप रो रहे हो, देखें पैसों की लालच में सारा कुछ किया ना। जी, किया। अगर ऐसे गुर्बत की वजह से पूरा पाकिस्तान ही करना शुरू हो जाए, तो ये तो कोई जवाब नहीं है कि जी लॉकडाउन हुआ था उसके अंदर ये शैतान आ गया। शैतान पहले भी तो आना चाहिए था। गुर्दे का ऑपरेशन हुआ है तो इधर ये, तो मैंने कहा चलो कोई पैसे मिलेंगे, दवाई ले लूँगा, रोज 500 की 300 की दवाई आती है, तो उसकी वजह से बस, और गुर्दे का दर्द। आपका अगर दिल का ऑपरेशन हुआ था जी, तो आपको तो कोई दूसरा काम शाम करना चाहिए था। मेरे से सर काम नहीं होता, मुझे साह चढ़ जाता है। दूसरे नंबर पे मेरे पसीना आने प्रॉब्लम हो जाती है सांस लेने में। फाइल जो है मैंने जमा करवाई फिर थाने में कि मेरी ये हॉस्पिटल की फ़ाइल है, 2 स्टड मेरे डले हुए हैं। तो सलोन जो है बिल्कुल बंद था, बेरोज़गारी थी, भूख थी, 40 लाख की डिमांड की थी उसे, तो जिसे 10 लाख में उसे फाइनल कर दिया गया है। तो 10 लाख रुपया मिल गया, तो फिर पुलिस ने कैसे पकड़ा? ये जो है ना, जो हाजी मजहर साहब है, ये इनके घर से बरामद हुआ हर चीज़। हाजी साहब, ये सारा इल्ज़ाम आपके सर पे है कि आपने इनको वर्गलाया, इनको पैसे की लालच दी, और आज इनकी आपकी वजह से ये लोग हवालात में हैं। ये कहता है आपने 40 लाख मांगे, आप कह रहे थे 10 लाख मांगे, 10 ही मिल सर गए। ये वो असल में जानने वाला मेरा था, तो मैंने ही बुलाया था, घर भी मेरा था। तो पकड़े कैसे गए? सर मोबाइल ट्रेस किया है ये, या घर से पकड़ा गया हूँ, घर के दरवाजे से। उसको अगवा करके रखा किधर था? टाउनशिप में सर, किसके घर में? अपने घर में। अपने घर में? जी सर। अभी भी झूठ बोल रहे हैं, वो कह रहा है किराए के घर घर में। किराए का था, लेकिन रिहाज थी मेरी। 5 दिन के लिए किराए पे लिया था? नहीं, 1 महीने के लिए सर। आपने इन सारों की गुफ्तगू सुनी। ये हाजी मजहर अभी हाल ही में एक एजेंटी के केस के अंदर रिहा होकर जेल से बाहर है।
दूसरा उनका साला है, तीसरा एक भाई है, दूसरा भाई का साला है। और इन लोगों ने सिर्फ पैसे की लालच के अंदर एक ऐसे शख्स को अगवा किया जो इनको जेल में ही मिला था और उससे 10 लाख रुपया तावान भी ले लिया। अब ये तीनों गिरफ्तार हो चुके हैं। तीनों अपने अपने उज़र पेश कर रहे हैं। एक कहता है कि मेरे दिल का ऑपरेशन हुआ है, दूसरा कहता है कि मेरे जिगर का मसला है। लेकिन गुर्बत को बहाना बनाकर ये अपनी अगवा बराए तावान की वारदात को जो है जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अगवाकारों ने इल्ज़ाम आयद किया था कि जो उनको हथकड़ियाँ मुहैया की गई थी वो एक पुलिस एहलकार की जानिब से दी गई थी और पुलिस एहलकार ने जब हथकड़ियाँ दी उसके बाद वो गए और उस जो मगवी था उसके ना सिर्फ उस हथकड़ियों से हाथ बांधे बल्कि उसको वहाँ पर जंजीरों से भी जकड़ के रख दिया गया था। जिस एहलकार आसिफ के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया गया, आसिफ हमारे साथ मौजूद है। आसिफ से जानते हैं कि वो मुलजिम को जानते हैं, हथकड़ी का क्या मामला है, ये सारा जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो इस बारे में क्या कहते हैं। आसिफ, जो अगवाकार जिसको सीआईए ने गिरफ्तार किया वो इल्ज़ाम लगाता है कि हथकड़ी आपने दी और आपको ये मालूम था कि वो एक बंदे को अगवा करने जा रहे हैं, आपने उसमें मदद की। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब झूठ और बेबुनियाद है। मेरा इसके साथ किसी किस्म का कोई तल्लुक़ नहीं है। ये सिर्फ वो एक रंजिश की बिना पे जो है ना वो इल्ज़ाम लगा रहा है। मैंने ना तो इसको हथकड़ी दी है और ना ही इसके किसी जो है ना वो मैं शरीक हूँ मामले में। तो जो आपके साथ ताल्लुक़ का वो इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो आपसे मिलता भी रहता था और आपसे पैसे वगैरह भी लेके जाता था, वो क्या वजह है? ये मेरे पास यानी कि आया है उधर थाने, ठीक है, इसका कोई मामला था उस सिलसिले में आया है, लेकिन इसके जो पैसों का मामला या हथकड़ी का मामला ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये जो हथकड़ी है जिसके ऊपर वो इल्ज़ाम कह रहा है कि ये हथकड़ी आपने दी है, तो अगर कोई सरकारी एहलकार की हथकड़ी होती है उसके ऊपर कोई निशान वगैरह या कोई नंबर वगैरह लगा होता है कि ये उसकी मलकियत है? देखिए, इस सबसे पहले बात यह है कि मैं ऑपरेशन विंग से हूँ, हमारा हथकड़ी के साथ कोई तल्लुक़ नहीं होता। हमारे जो मुलज़म होते हैं वो नैब कोर्ट पेश करता है, हम हथकड़ी नहीं रखते अपने पास और ना ही मेरे पास हथकड़ी थी। बहुत मेहरबानी। आपने आसिफ को ये बात सुनी। आसिफ जो है वो थाना कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट में तैनात है और इनका कहना है कि ना तो इन्होंने हथकड़ी दी है और ना ही उनको ये पता था कि मुलजिम जो है वो किसी को अगवा करने जा रहा है। लेकिन वो इस चीज़ को ज़रूर मानते हैं कि इनका मुलजिम के साथ ताल्लुक़ था और मुलजिम उनके पास यानी कुछ रोज़ कबल आया भी था। इमरान साहब जब कैंप जेल में थे तो वहाँ पर उनकी मुलाकात हाजी मज़हर से हुई और ये मुलाकात सिर्फ एक दिन पर मुही थी, जिसके बाद इमरान साहब बाहर आ गए और इमरान ने जब बाहर आ गए उसके बाद इन्होंने अपनी नॉर्मल लाइफ जो थी वो जीना शुरू कर दी थी। जबकि जो हाजी मज़हर था उसने ना सिर्फ इनका नंबर लिए रखा बल्कि जब वो ज़मानत पर रिहा होकर बाहर आया तो इनको फ़ोन पर रब्ता भी करना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने इनको अगवा किया और फिर 40 लाख रुपया तावान मांगा। इनको जब अगवा किया तो उनके घर में उनकी अहलिया और बेटा मौजूद थे और बेटा जिसकी उम्र तकरीबन 11 साल है उसने ये सारा वाक़या देखा और उस जो तकलीफ़ और जो कर्ब इसके घर वालों ने बर्दाश्त किया वो ये सारा कुछ देखता रहा। इससे पूछते हैं कि क्या हुआ। बेटा, आपका नाम क्या है? आयान। कौन सी क्लास में? मैं 6। आपको पता है आपके बाबा के साथ क्या हुआ? हाँ जी। क्या? वो किडनैप हो गए थे। किसने किया? वो पापा का कोई फ्रेंड था उसमें। और फिर वो जब पापा सुबह गए थे तो मैं तब सोया हुआ था। फिर जब उठा ना तो पापा का कभी फ़ोन बंद नहीं हुआ था। पापा का फ़ोन हमेशा ऑन रहता था। तो पापा को फ़ोन किया, पापा ने फ़ोन नहीं उठाया। दिल बैठने लगा कि कभी पापा का फ़ोन बंद नहीं होता। फिर कोई असर की नमाज के बाद किसी का फ़ोन आया, मेरे हाथ में फ़ोन था कि ये किसी व्हाट्सएप पे आया था किसी नंबर से। मैंने उठाया, कहते हैं मिसेस इमरान का नंबर है। मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा 1 मिनट, मैं उनका बेटा बात कर रहा हूँ, मैं अपनी मामा को देता हूँ। तो मैंने मामा को फ़ोन दिया। मामा तब वॉशरूम में थी, वॉशरूम से बाहर आई। मैंने कहा मामा ये कोई मिसेस इमरान का पूछ रहा है। मामा ने बात की तो उनने कहा कि मैंने आपके मियाँ को पकड़ लिया
तो इसका 40 लाख तवान आपने इनको देना है। तो मामा कह रही भाई आप कौन है, अपना नाम तो बताएं। उसने बस कुछ ऐसी बात की, उसने कहा हम इनको इस्लामाबाद लेकर जा रहे हैं, तो बस हमने 40 लाख दे दें वरना हमने इनको छोड़ना नहीं, हमने इनको मार के फेंक देना है। तो फिर उसके बाद हम सारे टेंशन में आ गए थे। फिर हमने पुलिस को कॉल की, पुलिस आई, पुलिस ने इतनी इन्वेस्टिगेशन की यहाँ पे इधर कभी, क्योंकि हम 1 मिनट भी नहीं सोए थे पूरी रात। वो पुलिस को कभी कोई और आता था, कभी कोई और आता था, फिर शुरू से बात पूरी बतानी पड़ती थी। फिर उसके बाद फिर सुबह अभी हमारी 1 मिनट की आँख ही लगी, फिर पुलिस आ गई। फिर उसके बाद फ्राइडे थी, फिर पुलिस ने हमारी हेल्प की। फिर सैटरडे वाले दिन पापा उनका फ़ोन आया दोबारा कि इतने 10 लाख रुपीस देने हैं, तो आपने इधर जाके जो भी आपके पास जेवर सोना वगैरह तो उसको बेच के आप जल्दी से 5 बजे से पहले आपने देना है और किसी अपने बच्चे को साथ ले जाए। तो फिर पुलिस वालों ने कहा कि बच्चे को नहीं किसी के साथ लेकर जाना, हम आपको ना अपने भाई को लेकर जाना, आपको हम एक रिक्शा बेचते हैं, उस पर जाके आपने तो फिर मामा ने आपके जेवर बेचा? हाँ जी, फिर मामा ने उनने ही जूलर बताया था कि इधर चले जाएं। किसने, पुलिस वालों ने? नहीं, पुलिस वालों ने नहीं, वो किडनैपर ने। तो फिर वो मामा जूलर पे गई, उनने सारा सोना अपना जेवर बेचा। फिर मामा आई, फिर उधर ही उनने कहा था पहले इजी पैसा करवा दें। इजी पैसा हुआ नहीं तो उनने कहा था मैं बंदा भेज रहा हूँ। तो उसने कहा, फिर मामा ने उधर पैसे दिए। फिर उनने कहा था सिर्फ आपको मेरा बंदा आएगा, वो कहेगा इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, तो आपने उसको पैसे दे देना। तो मामा फिर उनको पैसे दिए, उनने कहा 1.5 घंटे में आपका मियाँ आपके पास आ जाएगा। तो फिर उसके बाद मामा रिक्शे में बैठ के वापस चली गई। फिर अमीर चौक पे फिर उनका फ़ोन आया, मामा डर गई, मैंने तो पैसे दे दिए। फिर कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने पैसे दे दिया। कल मैं की कसम खा के कहा कि 1.5 घंटे बाद आपका मियाँ आपके पास होएगा। अच्छा, फिर जब 1.5 घंटा गुजरा तो बाबा 1.5 घंटा गुजरा, तब बहुत टाइम हो गया था, 8 बज गए थे, हमारा दिल बैठने लग गया। तो 1.5 घंटा तो कब का हो गया। हमने पुलिस को कॉल की कि अभी तक उनने छोड़ा नहीं, तो उन्होंने कहा कभी भी वो इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे, इशा की नमाज के बाद छोड़ेंगे। फिर 9:45 बजे उनका फ़ोन आया हुआ करो का दोबारा, हाँ जी, कि 10-15 मिनट बाद हम उनको छोड़ देंगे, 10 मिनट बाद या वो आपके पास ही आ जाएंगे या आपको आपसे रब्ता कर लेंगे। फिर हमने शुक्राने के नफल पढ़े। फिर बाबा आ गए आपके? फिर 10 बजे पापा किसी नंबर से फ़ोन आया, मामा नमाज़ पढ़ रही थी, पहली दफ़ा आया, मैंने नहीं उठाया कि जैसे पुलिस वाला आएगा मामा से बात। फिर दूसरी बार आया, मामा ने सलाम फेरा, मामा को फ़ोन दिया, तो फिर पापा ने कहा इधर मुझे ये लोग कहीं पे फेंक गए हैं। तो मामा फटाफट दौड़ के अब मामू को फ़ोन किया। मामू वहाँ से वलेंशिया से गए, तो यहाँ से 7 बजे अंकल हैं, उनके साथ मामा चले गई पापा को लेने। तो बस इतना। तो पुलिस वालों ने आपके साथ कैसा ताउन किया इस सारे दरमियान, क्योंकि आपका तो कोई बड़ा था नहीं, मामा ही थी और आप थे? हाँ जी, पुलिस वालों ने किया तावन, पर एक बात थी, हम पहले ही टेंशन में थे, कोई दूसरा ऑफिसर आता था, वो बात दोबारा से पीछे पड़ती थी। उनने फीडबैक हमें अच्छा दिया, उन्हें मेरे पापा वापस लेकर आए हैं, उनको पकड़ भी लिया, पुलिस वालों ने अच्छा काम किया। अब कैसा महसूस हो रहा है बाबा पास हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इमरान साहब आप बताइएगा कि आप ये बताइएगा कि ये सारा मामला शुरू कैसे हुआ? मज़हर कहता है कि वो भी एजेंट है और आप भी एजेंट हैं, तो वो आपको पुराना जानता था और इस तरह से आप जेल में भी मिले, वाक़या है क्या? बेसिकली मैं बाहर जा रहा था, तो वहाँ से डिपोर्ट हुआ मैं। तो पाकिस्तान में कानून है कि जब डिपोर्ट हो तो आपको जुर्माना पे करना पड़ता है और 1 दिन के लिए जाना पड़ता है जेल में। तो वो इसीलिए मैं फिर 1 दिन के लिए जेल में गया। तो वहाँ पे इसने मुझे अपने पास, वहाँ पे कोई जगह बनी हुई है। पहले से जानते थे आप इससे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं इसको जानता था। मेरी पहली मुलाकात ही वहाँ पे, इसने 1 दिन मुझे खिलाया इसने क्या, वो तो गवर्नमेंट देती है, इसने पास रख के कोई एक समझ लें कि वहाँ पे बंदा जलील बहुत ज़्यादा होता है, बहुत एक अलग सी दुनिया है जेल के अंदर। तो इसने अपने पास मुझे रखा, बिठाया, साफ़ सुथरा, नहलाया धुलाया, जो भी है। एक मेरी दिन की मुलाकात और 1 दिन की नेकी जो है वो मुझे यहाँ तक ले आई। इससे पहले ना कभी मैं उससे मिला, ना कभी मैंने उसे
देखा ना कभी उससे जान पहचान। तो मैं बाहर आ गया। ये वहाँ पे तारीख पे आता था, मुझे कॉल करता था कि मुझे कुछ पैसे दे दो। मैं इसको इग्नोर करता था, मैं इसको नहीं मिलता था। तकरीबन 1.5 माह पहले इसका मुझे फ़ोन आया कि मैं जो है ना मेरी ज़मानतें हो गई हैं तो मेरी ना कोई ज़मानत दे दो। मैं कहा यार मैं इसको टालता, फिर भी नहीं मैंने इसकी कोई मदद की। तकरीबन कोई 1 माह हो गए हैं कि मुझे कॉल कर रहा था, मैं जेल से आया हूँ, मेरे हालात बड़े ख़राब हैं, कुछ मदद कर दो, कुछ मदद कर दो। तो कोरोना की वजह से सबके हालात ऐसे हैं, तो मैं वैसे भी इसको इग्नोर कर रहा था, तो मैं जा नहीं था रहा। तो 30 तारीख को जुमेरात वाले दिन इसने मुझे कॉल की और बड़ा रो रहा था कि मेरी बीवी बहुत बीमार है, मर जाएगी, मेरे पास उसको हॉस्पिटल ले जाने के पैसे नहीं हैं, एक 2000 की ही मदद कर दो, तुम्हारी मेहरबानी। मेरे दिल में ख्याल आया कि कोरोना है, बाहर से भी है, चलो 2000 से क्या फ़र्क पड़ता है, चलो मैं दे दूँ। इसने मुझे गोसिया चौक बुलाया, मैं गोसिया चौक गया, वहाँ फ़ोन किया, वहाँ से इसने मुझे उमर चौक बुला लिया। वहाँ पे जाके सड़क पे ही गली में ही खड़ा था, तो मैंने इसको 2000 रुपया दिया। तो कहता है यार वो मेरी बीवी ना बहुत बीमार है, तो उसको ना साथ थोड़ा सा साथ देना है, कोई है नहीं कंधा देने वाला, तो रक्शे टैक्सियाँ बंद हैं, तो तुम्हारी मेहरबानी इसको हॉस्पिटल लेके जाना, तो मुझे घर तक ज़रा मदद कर दो। मैं कहा अच्छा कोई बात नहीं। मैंने इसको मोटरसाइकिल पे बिठाया, इसके घर चला गया। घर गया हूँ तो अंदर जब ये अपने कमरे में ले जाके इसने मुझे बिठा के तो 1 मिनट गुजरा तो 2 बंदे और आ गए। आके उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। जी हम एजेंसी इस्लामाबाद से हैं, और हथकड़ी इन्होंने हाथ में पकड़ी हुई, पिस्टल पकड़ा हुआ उन्होंने जी। दोनों ने पिस्टल पकड़े हुए? एक बंदे ने, तीसरा जो बंदा वो आसिफ जो है उसने, और एक ने हथकड़ी पकड़ी हुई थी और एक ने फाइल पकड़ी हुई थी कि जी मैं FIA एजेंसी से हूँ जी, 40 लाख रुपए का फ्रॉड है जी, आपने फ्रॉड किया 40 लाख रुपए का, तो वो हमने रिकवर करना है। ये कह के मार मोर के इन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे मारा। मार के उन्होंने हथकड़ियाँ मुझे लगा दी, पाँव बांध दिए, मुंह बांध दिया। बांध के इन्होंने मुझे वहाँ पे एक कमरे में पेटी पड़ी हुई थी, उसके साथ इन्होंने बांध दिया। तो उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आई, मेरे हवास ही कि क्या हुआ क्या नहीं। मैं बड़ा खामोश हो गया। मैंने कहा मुझे दिखाओ क्या है, क्या चीज़ है, लेकिन कुछ होता तो वो थी ना। फिर थोड़ा सा टाइम गुजरा, अफ्तारी हुई, 3 बजे का ये तकरीबन को वाक़या है। अफ्तारी हुई, मैंने पानी से रोज़ा खोला, रोज़ा खोलने के बाद फिर मैं थोड़ा सा अपने आप को ज़रा संभाला। ये इस दौरान सारे मुल्जिमान वहाँ पे बैठे हुए थे? वहाँ पे बैठे रहेंगे। और बीवी थी उसके घर में? जिस बीवी बिल्कुल बाहर थी, वो मेरे पास अंदर नहीं आई, बाहर थी। बाहर उसकी बीवी भी थी और 2 बच्चे भी थे। टीवी ऊंची सारी इन्होंने लगाया हुआ था, जो लगा ही रखते थे। उस वक्त इन्होंने जब मेरा मुंह वगैरह खोला तो मैंने थोड़ा सा ज़रा वो दुआ मांगी और रोया वगैरह काफ़ी कि ये तुमने मेरे साथ क्या किया, चीखा वगैरह भी, लेकिन किसी ने कोई सुनी नहीं, आवाज़ ही नहीं सुनी। इन्होंने फिर मुझे मारना शुरू कर दिया। मार के तो इन्होंने फिर मुंह बांध दिया। फिर उन्होंने एक रुका मुझे दिया जी कि तुम अपनी बीवी को जो है ना, ये तुमने कहना है कि जी मैंने इनका 40 लाख रुपया देना था, तो इसको जो है ना इनको पैसे दे दो, वरना ये जो है ना मुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं कहा अच्छा तुम मेरी बात तो कराओ ना मेरी बीवी से। इन्होंने व्हाट्सएप पे कॉल की। मेरी बीवी ने कहा मियाँ साहब क्या बात है। मैंने कहा मैंने इनके कोई पैसे नहीं देना, ये मज़हर नामी बंदा है, मुझे मैं नहीं इसको जानता, मैं इसकी मदद कर। इन्होंने फ़ोन पीछे किया, वीडियो कॉल पे साइलेंट करके मुझे बीवी के सामने मारना शुरू कर दिया। उसको दिखाया कि इसको पैसे दे दो वरना हम इसको जो है ना मार के फेंक देंगे। बीवी मेरी बेचारी वो शौक में आ गई उसका, मुझे क्या कह सकते हैं, मार मार के इन्होंने मेरा बुरा हाल कर दिया था। पिस्टल मेरे पे इन्होंने तानी रखी उसको डराने के लिए। फिर अगला दिन गुजरा तो अगले दिन इन्होंने फिर मेरी बीवी को फ़ोन करके कि खुद ही बार्गेनिंग करते रहे, जो कुछ भी है जिस तरह भी है। तावान 40 लाख रुपए, 40 रुपया, 40 लाख रुपए, 40 ही मांगा। और 40 लाख से 10 लाख पे डन हुई। वो फिर मुझे बाद में पता चला कि मेरी बीवी के साथ इनकी कोई हुई। बीवी मेरी ने बताया कि क्या हालात हैं, क्या बात है, क्या चीज़ है, हम इतने नहीं दे सकते, सब कुछ है। तो 10 लाख रुपए में उनके साथ वो हुआ। 10 लाख रुपया फिर उन्होंने उनके बीवी ने कहा मेरे पास जेवर है, मैं कहाँ बेचूंगी, क्या करूँगी। फिर उन्होंने कहा जी आपको दुकान बताते हैं, वहाँ पे जाके आप बेचें, बेच के जो है ना हमें पैसा दें, हमें जेवर नहीं चाहिए। उन्हीं के बताए हुए जगह पे वो गई, जाके उन्होंने जेवर बेचा। जेवर बेच के थोड़े से पैसे उन्होंने इजी पैसा कराए। फिर उन्होंने उनको बाकी पैसे जो है गोसिया चौक में उनको अदा किए। उसके बाद फिर वो जब उनको फ़ोन किया ना तो वो उन्होंने बल्कि मुझे तवान लेने के बाद दोबारा और मज़ीद बांध दिया। वो बांध मुझे नहीं समझ आई क्यों बांध दिया उन्होंने। मैंने कहा क्या करने लगे हो, कहीं और की तरफ बेचने लगे, तुम्हें पैसे नहीं मिले? नहीं पैसे हमें कम मिले हैं, अब तुम्हें बताते हैं, तुमने हमारी मदद नहीं ना की थी, तो अब तुम्हें बताते हैं तुम्हारा क्या हाल करेंगे हम। फिर उसके बाद उसने जो है वो
क्या नाम लेते हैं 4 घंटे में सारे घर का सामान जो है उसने इकट्ठा करना शुरू कर दिया, करके वो खाली खुली कर दिया। तकरीबन तवान देने के 4 घंटे 4.5 घंटे के बाद आया, आके मेरी उसने हथकड़ी खोली है और बकरे वाली कोई जंजीरी लाई है, उसने वो पाँव मेरे बांधे हैं, वो उस पर ताला लगाया और पेटी के साथ बांध के चाबी दूर फेंक दी। दूर फेंकने के बाद कहता है कि जब हम जो है 5 मिनट बाद ना तुम जो है ना ये चाबी से खोल के, तो साथ वाले कमरे में ना साहब बैठे हुए हैं, चौथा कोई साहब था, सरफराज नाम उसका लेता था, कि साहब है हमारे, ये एजेंसियों का घर है, तो हम लोग यहाँ पे ना एजेंसी वाले रहते हैं, तो वो बंदों को ला के यहाँ पे उनके बार्गेनिंग करते हैं, तो वो चले जाते हैं। साथ ना किसी को मारने की आवाज़ें आती थी, चीखने की आवाज़ें आती थी, माफ़ कर दो 50 लाख दे देंगे। हाँ जी, वो साथ वाले कमरे से आवाज़ें निकालते थे कि मुझे माफ़ कर दो, कोई जूतियाँ मारने की कुछ की कि जी पैसे दो, वो इस तरह की आवाज़ें डराने धमकाने के लिए पिस्तौल लाते थे कि ये तुम पे डाल देंगे, इस तरह कर देंगे। बहुत ज़्यादा जदोकोब उन्होंने किया, बहुत मारा। अब जब मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं और आपके पैसे भी रिकवर हो गए, तो आप क्या समझते हैं कि ये सब उन्होंने क्यों किया? पैसे की लालच में, या आपने जो उनकी मदद नहीं की वो गुस्सा निकालना? नहीं देखिए, मदद ना कर, मदद तो मैं दोबारा करने के लिए गया हूँ, उसको पैसे देने के लिए गया हूँ। अगर मदद की बात होती तो उन्होंने तो पैसे की लालच में ही किया इस चीज़ का। उनके पास मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन थी कि ये लोगों की मदद करता है, इसके पास पैसा होता है, इसकी गाड़ी में भी पैसा पड़ा होता है, सब कुछ है। इन्होंने पर्चियाँ डाली, इन्होंने नाम नहीं बंदे का बताया, जी उस बंदे ने हमें बताया था जी कि तुम्हारे पास बड़ा पैसा होता है, ये चीज़ होती है, सब गलत बयानियाँ करते रहे। तो करके इन्होंने कहा जी हम तुम्हें 1.5 महीने से तुम्हारा पीछा कर रहे थे, तो 1.5 महीने बाद जो है तुम काबू आए हो, तो पकड़े गए हो। मैं तो चाहता नहीं, ये तो पुलिस वालों की मेहरबानी है, पहले तो मेरी अल्लाह की मेहरबानी है, उसने मेरी ज़िंदगी बख्शी, उसने ज़िंदगी दी मुझे, मेरे बच्चों में मुझे वापस लाया। ना मेरा बाप ना मेरा भाई, जो उन्होंने मेरा हाल किया ये अल्लाह जानता है। मैं उसके बाद मेरी बीवी जिसने मेरे लिए सारा कुछ किया, और उसके बाद ये पुलिस वाले, इनकी मेहरबानी, जिन्होंने मुझे वहाँ से जो है बाजियाब करवाया, वो तो बहरहाल जी उनको सज़ा तो मिलनी चाहिए, क्योंकि उसके अलावा भी उन्होंने बहुत से लोगों के साथ वो वहाँ पे बैठ के फ़ोन करते रहे, उनको बुलाने की कोशिश करते रहे कर इस चीज़ का अल्लाह उनको सज़ा देगा। अब आपके मुलजिम भी पकड़े गए हैं, तो हुकूमत से क्या आप कहेंगे कि इस तरह की जो फ्रॉड हो रहे हैं एजेंटों के नाम पे, या जिस तरह आपके साथ अगवा बराए तवान का वाक़या हुआ और आप लोगों ने तवान दे दिया, लेकिन ये तो बर वक्त पुलिस बीच में आ गई और उन मुलजिम आपके पकड़े गए, ज़्यादातर तो तवान लेके भाग जाते हैं या इसमें नुकसान बड़ा ज़्यादा कर देते हैं, माली के अलावा जानी नुकसान बहुत नुकसान है। तो आप क्या अपील क्या करेंगे? बस यही है जी कि इमरान खान साहब से है कि ये जो हालात पैदा हुए हैं उसको जो है बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, वरना ये हालात और ज़्यादा बढ़ेंगे। आज मैं हुआ हूँ, अब हो सकता है कि इंटरव्यू हो रहा है, उसके बाद मेरे पीछे और भी कोई हो, ज़ाहिर सी क्या बात है, लोग पीछे पड़ते हैं। और भी बहुत से लोग हैं जो हैं, लोग यहाँ पे खाने में मरने पे आए हुए हैं, एक दूसरे को छोड़। हमारे यहाँ पे कितने वाक़यात हो चुके हैं कि लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इस तरह कर रहे हैं, मार कुड़ाई। ज़ाहिर सी बात है, जब किसी के पास खाने को नहीं होगा तो वो एक दूसरे को वो इसी तरह जद्दोकोब करेंगे। बिल्कुल, अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। जी, आपने इमरान साहब की दास्तान सुनी और उनके बेटे का भी बताया कि किस कर्ब से वो गुजरे हैं, और किस तरह बच्चे ने बताया कि अगवाकारों का फ़ोन आया, फिर उन्होंने नेगोशिएशंस की वालदा के साथ, और बिल आखिर उनकी वालदा ने सुनियारे के पास, अगवाकारों के बताए हुए सुनियारे के पास जाके सोना बेचा, 10 लाख रुपया लिया और अगवाकारों को दिया, और उसके बाद पुलिस ने अगवाकारों को गिरफ़्तार किया और उनके कब्ज़े से उनकी जो तावान की रकम थी वो भी बरामद कर ली है। साथ ही साथ पुलिस ने जो इसके अंदर हथकड़ियों का काम है, जो हथकड़ियाँ जो मुलजिमों ने लगाई थी, वो पुलिस का दावा है कि वो एक पुलिस कांस्टेबल ने दी है, जबकि पुलिस कांस्टेबल जो कि थाना इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर तैनात है, वो कहता है कि हथकड़ियाँ उसकी नहीं है, उसकी तफ्तीश की जा रही है। लेकिन जैसे आपने इमरान साहब की बात सुनी, इमरान साहब का यही कहना है कि इस तरह के वाक़यात में जो मुलविस अफराद हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा किसी के प्यारे को इस तरह से अगवा ना किया जाए और तावान ना मांगा जाए।
हम इस टाइम पहुंच गए हैं उस घर में जहां पर इमरान को अगवाकारों ने रखा हुआ था, और ये वो घर है जहां से इमरान को अगवाकारों ने पैसे लेने के बाद छोड़ना था, लेकिन उस वक्त तक पुलिस यहां पर आ गई और पुलिस ने आके इमरान को यहां से बाजियाब करवाया। इस टाइम DSP CIA दानिश रांझा हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि इनको कैसे इस घर के बारे में पता चला और सारा फिर कैसे ये ऑपरेशन हुआ। रांझा साहब, इस बारे में बताइएगा कि इस घर के बारे में आपको कैसे पता चला कि मगवी यहाँ पे है और फिर सारा कैसे ऑपरेशन हुआ? यहाँ पर इसने ज़्यादातर ये जो हाजी मज़हर था ये व्हाट्सएप का इस्तेमाल करता था, व्हाट्सएप के नेट के ज़रिए कॉल करता था। कॉल को हमने ट्रेस किया, उसकी लोकेशन इसी टावर की आ रही थी। घर को हमने बिल्कुल ट्रेस कर लिया हुआ था, लेकिन हमारी कोशिश, हमारी SOP होती है कि मगवी को बग़ैर किसी खराश के बरामद किया जाए। बिल्कुल हमारा ये बिल्कुल घर हमारे फोकस में आ चुका हुआ था। इसने 2 या 3 कॉलें की हैं व्हाट्सएप के ज़रिए मगवी की बीवी को जी। तो फिर तमाम की रकम भी इसके जब पहुँच गई थी तो हमने इसको यहाँ पर रेड किया तो अंदर ये बंदा हुआ था और यहाँ से सामान गायब था। अच्छा, घर खाली था? घर खाली था जी, घर में कोई सामान नहीं था और जंजीरों के साथ पुलिस की हथकड़ी के साथ मगवी इमरान अंदर बंदा था इसके अगले कमरे में जी। तो परेशानी का जो चीज़ सामने आ रही थी कि जब हमने माले मकान से रब्ता कि ये बंदा कौन है, उसने कहा जी मैं तो नहीं जानता, मैंने तो इसका किरायानामा किसी थाने में भी इंदराज नहीं किया, कोई स्टाम नामा कोई भी किसी का कोई इंदराज नहीं है। तो ये हमारे लिए मुश्किल टाइम आ गया। लेकिन फिर हमने सेफ सिटी के कैमरे की मदद ली और जिस मस्जिद के ज़रिए जहाँ से सामान को क्लोज करके लेकर जाया गया वो पाक अरब सोसाइटी आती है खाने के पास, वहाँ पर ये सामान ट्रांसफ़र किया गया। ज़रा दानिश साहब वो जगह दिखाइएगा जहाँ पे ये जो मगवी था इसको रखा हुआ था, और आप लोगों को जब आप लोग घर में आए, घर खाली था, तो फिर आप लोगों ने घर की सारी सर्च की, उसके बाद पता चला ये वो कमरा? ये वो कमरा था जी, क्योंकि टाइम दिया गया था मगवी को, इसकी फैमिली को तकरीबन 8 बजे हम इसको छोड़ देंगे। जब टाइम 8 बजे से ऊपर जा रहा था मगवी की फैमिली बहुत परेशान हो रही थी, जो मिसिस इमरान जी। तो हमें भी डाउट हो रहा था कि पैसे भी तावान पर 10 लाख वसूल कर दिया गया, अभी तक उसको क्यों नहीं। अच्छा, ये बताइएगा कि इसके अंदर पैसे क्यों दिए गए? जब आप लोग सारी वर्किंग अपनी कर रहे थे, लोकेशंस ले रहे थे, उसके बाद फिर तावान क्यों अदा किया? हमारे पास हमारी SOP में ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है और हमारी जो तरबियत दी जाती है हमें ट्रेनिंग की कि हमने हर कीमत पर मगवी को बग़ैर किसी खराश के ज़िंदा उसको रिकवर करना होता है। अगर हम इन टाइम रेड कर देते, ये जो मुल्ज़मान थे इंतहाई है और इन दोनों का पिस्टल थे, हो सकता था इनको फायर कर देते और हम ये रिस्क लेने को तैयार नहीं थे। अच्छा, जब आप लोगों ने इस केस के ऊपर काम करना शुरू किया था तो आप लोगों को क्या अंदाज़ा हुआ कि कितने बंदे इस में मुलविस हो सकते हैं, और फिर कौन कौन उसमें मुलविस निकला? हमें ये तो एक अंडरस्टूड बात है कि जब भी कोई अगवा किया जाता है उसमें 3 से 50 आदमी होंगे, एक आदमी तो अगवा कर सकता नहीं है। हमें अंदाज़ा था कि 3 से 5 के दरमियान आदमी होंगे जी, और ये हमारा अंदाज़ा तकरीबन काफ़ी हद तक ठीक निकला है जी। अच्छा, इसके अंदर जो आप लोगों ने बंदे पकड़े हैं उनके अंदर एक तो मज़हर हो गया जो इमरान को जेल में मिला था, एक उसका भाई हो गया और एक उसके भाई का साला हो गया। जो हथकड़ियाँ हैं वो कही जा रही हैं कि पुलिस के कांस्टेबल से ली गई जो कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट में तैनात है। इसमें कितनी सदाकत? अभी हम इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ये हथकड़ी कहाँ से आई है। अगर सेफ सिटी की मदद लेते हैं तो मज़हर जो है ये कायद-ए-आज़म स्टेट एजेंसी में इसकी मौजूदगी पाई जाती है, देखा भी क्या है, और ये ASI आसफ की मौजूदगी भी वहाँ पे पाई जाती है। जब हम आसफ को इंटरव्यू लेते हैं, आसफ कहता है ये जेल में मुझे मिला है, मैं एंटी करप्शन के किसी केस में जेल में बंद था। जो पुलिस एहलकार, पुलिस का जो ASI है जी, ASI की जब रिपोर्ट चेक की जाती है उसकी इतनी अच्छी रिपोर्ट भी नहीं आती है, लेकिन उसके हम शामिल तफ्तीश किया हुआ है और इंशाअल्लाह ताला हक़ाइक़ पर यह तफ्तीश यकसू की जाएगी जी। आपकी अब कंक्लूजन क्या है? जो पैसे रिकवर दिए गए थे वो रिकवर हो गए हैं, मुल्ज़िमान, असलहा, हथकड़ियाँ, शतकड़ियाँ, सारा कुछ रिकवर हो गया, तो अब आगे कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होगा? मुल्ज़िमान से हथकड़ियाँ, पिस्टल, मोबाइल फ़ोन मगवी के
और 10 लाख रुपया भी रिकवर हो चुका हुआ है। इंशाल्लाह केस कंप्लीट करके हम कोर्ट के सपुर्द कर देंगे और कोशिश करेंगे मजबूत शहादतें भी बीच में गुजारें जिससे मगवी को सजा हो सके, इसको मुर्दों को सजा हो सके, मगवी को उसकी हक रसी हो सके। और जो अहलकार है अगर उसका कसूर पाया जाता है तो फिर उसकी भी कोई रियायत नहीं है, क्योंकि हमने यूनिफॉर्म पहनी हुई है तहफ़्फ़ुज़ के लिए। हम डाकू नहीं है, हमने आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अगर हम खुद ये काम शुरू कर दें तो आवाम की हमसे तमाद उठ जाएगा। ये जो घर जिन्होंने किराए पे दिया था उनसे आपकी बात हुई? उन्होंने इनका जो घर वालों को जिन्होंने दिया किराए पर रेंट पे दिया हुआ है, इनका मौक़िफ़ है यहाँ पर वो तकरीबन 2 माह रहे हैं। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई है उसमें बात ये सामने वो 5 दिन यहाँ पे रहे और 5 दिन का उन्होंने 68,000 पे किया है। ठीक है, आपने DSP CI की सारी गुफ्तगू सुनी कि ये वो कमरा है जहाँ से मगवी इमरान को बाजियाब करवाया गया था और 10 लाख रुपया दे दिया गया था और उसके बाद इनका पहले जो इन्फोसिस था वो यही था कि मुल्ज़िमान को तावान अदा कर दिया जाए और ये पता चल जाए कि जो मगवी है वो सेफ़ है और उसके बाद जो कार्रवाई की जाए। उसके बाद उन्होंने कार्रवाई करते हुए यहाँ से उसको बाजियाब करवाया और उसके बाद मुल्ज़िमों को तीनों मुल्ज़िमों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के हवाले से जो पुलिस कांस्टेबल की बात आ रही है कि उसने हथकड़ियाँ दी थी, उनका कहना है कि पुलिस कांस्टेबल शामिल तफ्तीश है, उसे तफ्तीश की जा रही है और चीज़ें जो हैं वो बहुत जल्द क्लियर हो जाएंगी और अगर इस तरह की कोई काली भेड़ें महकमा पुलिस में हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस शख्स का ये घर है वो भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनको इस बारे में कोई इल्म था कि ये कौन लोग हैं और उन्होंने कैसे ये घर दिया। मोहतरम, आपका नाम? महमूद अहमद सर। महमूद साहब, आपने कितना अर्सा पहले ये घर मज़र को दिया था? ये 4 अप्रैल को मेरे पास सामने डीलर हैं अलनाफिया स्ट्रीट, 4 तारीख को ये आए हैं। इन्होंने मुझे 24,000 रुपये एग्रीमेंट लिखा है, 24,000 रुपये किराया दिया और 25,000 रुपये एक एडवांस दिया है। ठीक है सर, ये वकू हुआ है 2-3 तारीख को गालबन अगले महीने। तो आपको पता था कि नीचे क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं? नहीं सर, पहले ऐसे था कि पहले वो मियाँ बीवी और 2 बेटे रहते थे, बड़े सुलझ के और TV वगैरह रात को देखते थे और मम्मी डैडी उनके वो जो 2 बेटे थे। तो एक उनका भाई जो अजहर था उसके नाम एग्रीमेंट था। ये कह रहे थे मैं सऊदीया से आया हूँ तो मैं ड्राई क्लीन की दुकान पे काम करता हूँ। नहीं, जैसे इमरान जो यहाँ से बाजियाब है उनका कहना था कि तशद्दुद किया जाता था तो मैं चीखें मारता था और मेरे अलावा भी किसी सर उन दिनों में उन्होंने TV बहुत ऊंचा था उनका जो बात थी। हम रोज़ेदार हैं, मेरे बारे में 40 साल से मैं ये घर रह रहा हूँ, मेरे बारे में आप पूछ सकते हैं। मैं भी तो आप कह रहे हैं कि आपको मालूम ना था कि नीचे क्या हो रहा है? नहीं सर, हमने और जैसे पुलिस ने कहा कि आपने एग्रीमेंट जो था उसका थाने में इंदराज भी नहीं सर करवाया। इंदराज वो सामने डीलर जो है ना हजरात, उसने कुताई की है, 25 दिन उसकी दुकान में लिखा पड़ा रहा है, उसने यानी कि वो एग्रीमेंट इंदराज नहीं करवाया। मैं उनके पास एक दिन गया, मैं उनसे बोला कि भाई यार ये क्यों नहीं आप इंदराज करवा रहे? फिर सर मैं उन्होंने मुझे दिया, मैं इनके पास आया, इन्होंने साइन किए, इन्होंने कहा कल परसों आमना वो इंदराज करवा देंगे। और एग्रीमेंट मैंने कहा यार मज़हर रह रहा है तो आप अजहर के नाम क्यों एग्रीमेंट करवा रहे? उसने कहा मज़हर ने कहा मैंने सऊदीया चले जाना, ये मेरे बीवी है और ये मेरे 2 बेटे हैं, इन्होंने यानी कि रहना है तो ये भाई अजहर जो है ना आपको किराया और बिल देगा। 2 महीनों का किराया दिया उन्होंने मुझे। बहुत महीना चल रहा है जी। आपने देखा, इनकी भी बात सुनी, इनका कहना था कि ये अभी हाल ही में इन्होंने यहाँ पे किराए पर रखा था, लेकिन इनकी जानिब से जो गलती हुई ये हुई कि इन्होंने जो किराएदारी एक्ट के तहत थाने में अंदराज करवाना होता है वो अंदराज नहीं करवाया होता। इनका कहना है कि जिस डीलर के थ्रू रखा ये उसकी जिम्मेदारी थी, उसके ऊपर जिम्मेदारी डाली हुई थी कि वो दे, लेकिन कसूर है, इनका भी कसूर बनता है कि जब एक किराएदार आपने रखा है तो उसका किराएदारी एक्ट के तहत अंदराज करवाया जाए, क्योंकि पुलिस इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देती है कि दहशतगर्द या शरपसंद अनासिर जो हैं वो इसी तरह आते हैं। और ये भी इसी तरह का एक शख्स आना है कि एक अगवाकार ने घर लिया लेकिन उसका अंदराज ना हो सका और फिर बाद में पुलिस को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। अगर अंदराज हुआ होता, डॉक्यूमेंट्स होते, शनाख्ती कार्ड होता तो उसको पकड़ना ज़्यादा आसान था। मुल्जिम जितना भी चालाक हो, कोई ना कोई गलती या सबूत छोड़ ही जाता है। आज के केस में भी ऐसा ही हुआ कि मुल्जिम ने तावान मांगने के लिए जिस टेलीफोन नंबर को इस्तेमाल किया वो नंबर पुलिस ने ट्रेस कर लिया, जिससे मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में आई और मगवी बाहिफाजत बाजियाब हो गया और आज अपने अहले खाना के दरमियान हंसी खुशी रह भी रहा है। टीम जुर्म अंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।